हेलो दोस्तों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए 10 दमदार इंग्लिश वर्ड जो इंडिया के न्यूज़पेपर जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स में रोज आते हैं। तो इन शब्दों के साथ मिलेगा प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और सेंटेंसेस विथ हिंदी ट्रांसलेशन और आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ड नंबर 1 से। तो आज का हमारा पहला वर्ड है असर्टिव, जिसका हिंदी मीनिंग होता है आत्मविश्वासी और स्पष्ट बोलने वाला। और ग्रामर के पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। और अब बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की, यानी कि इसके समानार्थी वर्ड कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है कॉन्फिडेंट, यानी कि आत्मविश्वासी। और सेकंड है बोल्ड। बोल्ड इट मीन्स नीडर। अब देखते हैं इसके एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम, यानी कि इसका उल्टा। तो इसका फर्स्ट एंटोनिम्स है साई, यानी शर्मिला। सेकंड है हेजिटेट, यानी संकोची। अब देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है यू शुड बी मोर असर्टिव इन मीटिंग्स, यानी कि आपको मीटिंग में ज़्यादा आत्मविश्वासी बनना चाहिए। यहाँ असर्टिव का मतलब होता है जो अपनी बात कॉन्फिडेंटली कह सके, या ना रूड हो या ना डरपोक हो। अब हम बात करते हैं सेकंड वर्ड की। सेकंड वर्ड है हमारा क्राइसिस, जिसका मीनिंग होता है गंभीर समस्या या संकट। और हमारे ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, यानी कि संज्ञा है। इसका सिनोनिम्स देखते हैं। फर्स्ट है इमरजेंसी, यानी कि आपात की स्थिति। सेकंड है डिजास्टर, यानी कि आपदा। और इसके एंटोनिम्स होते हैं स्टेबिलिटी, यानी स्थिरता, और पीस, यानी कि शांति। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। द कंट्री इज फेसिंग एन इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी कि देश एक आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। क्राइसिस यानी कि जब हालात बिगड़ जाते हैं, जैसे बाढ़, युद्ध और मंदी होती है, तो वो होता है क्राइसिस। तो चलिए हम देखते हैं हमारा थर्ड वर्ड, जो है एम्फेसाइज। एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है? जोर देना या महत्व बताना। और ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? वर्ब, यानी कि क्रिया। अब देखते हैं इसके सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं? तो फर्स्ट है इसका हाईलाइट, यानी उजागर करना। एंड सेकंड है स्ट्रेस, यानी जोर देना। अब देखते हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स होता है फर्स्ट इग्नोर, यानी नज़रअंदाज करना। सेकंड ओवरलुक, यानी छोड़ देना। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है टीचर्स एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग, यानी अध्यापक पढ़ाई के महत्व पर जोर देते हैं। एम्फेसाइज का मतलब क्या हुआ? जब आप किसी चीज़ को बार बार बोले ताकि लोग उसे सीरियसली ले, तो वो होता है एम्फेसाइज। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वायबल, यानी कि जो संभव हो या काम करने लायक हो। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? एडजेक्टिव है। अब देखते हैं इसके सिनोनिम्स। फर्स्ट सिनोनिम है फिजेबल, यानी कि संभव। सेकंड है प्रैक्टिकल, यानी कि व्यवहारिक। इसी प्रकार अब देखते हैं एंटोनिम्स, जिसमें फर्स्ट है इम्पॉसिबल, यानी असंभव। एंड सेकंड है अनवर्केबल, यानी जो काम ना करे। अब देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है वी नीड ए वायबल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, हमें इस समस्या का व्यवहारिक समाधान चाहिए। वायबल का मतलब होता है कि ऐसा प्लान जो हकीकत में काम कर सके। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है एडवोकेट, यानी कि समर्थन करना या पक्ष लेना। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? नाउन है। अब देखते हैं इसके सिनोनिम्स कौन कौन से होते हैं। सिनोनिम्स है सपोर्ट, यानी समर्थन करना। एक होता है प्रमोट, यानी प्रचार करना। अब देखते हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स वन है अपोज, यानी विरोध करना। सेकंड है रिजेक्ट, यानी अस्वीकार करना। अब देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है सी एडवोकेट्स फॉर ह्यूमन्स राइट्स, वह महिलाओं के अधिकारों की पक्षधर है। यानी कि जब आप किसी कोज के लिए बोलते हैं, जैसे ह्यूमन्स राइट, तो आप इसे एडवोकेट करते हो। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनएविटेबल, यानी कि जो टाला नहीं जा सकता, यानी कि निश्चित है। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में है, एडजेक्टिव है। सिनोनिम्स होते हैं अनअवॉइडेबल, जिसे बचा न जा सके। और एक और होता है सर्टेन, यानी कि निश्चित। अब इसके एंटोनिम्स देखते हैं। अवॉइडेबल, यानी जिससे बचा जा सके। और एक होता है
प्रिवेंटेबल यानी रोकने योग्य। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, चेंज इज इनएविटेबल इन लाइफ, जिंदगी में बदलाव निश्चित है, यानी कि जो होकर रहेगा चाहे हम चाहे या नहीं, वही होता है इनएविटेबल। तो आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्क्रूटिनी, यानी कि बारीकी से जांच करना। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। अब देखते हैं इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं। इसका फर्स्ट सिनोनिम्स है इंस्पेक्शन यानी जांच, सेकंड होता है एनालिसिस यानी विश्लेषण करना। अब देखते हैं इसके एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट होता है इसका नेग्लेक्ट यानी नज़रअंदाज करना, सेकंड होता है ग्लैंस यानी कि सरसरी नज़र। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, द प्रोजेक्ट इज अंडर गवर्नमेंट स्क्रूटिनी, यानी कि प्रोजेक्ट की सरकार द्वारा गहन जांच चल रही है। स्क्रूटिनी का मतलब होता है माइक्रोस्कोप से देखना या हर चीज को गहराई से जांचना। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिटीरियोरेट, यानी कि बिगड़ना या खराब हो जाना। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। फर्स्ट है डिक्लाइन यानी गिरावट आना, एक होता है वर्शन यानी कि खराब होना और खराब होना। अब इसके देखते हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है इम्प्रूव यानी सुधारना, एक होता है स्ट्रेंथन यानी मजबूत बनाना। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं एक, हर हेल्थ डिटीरियोरेट आफ्टर द इलनेस, यानी कि बीमारी के बाद उसकी तबीयत और बिगड़ गई। यानी कि कोई भी चीज़ है वो धीरे धीरे गिरती जाए तो वो क्या होता है, डिटीरियोरेट। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसपेरेंट, यानी कि पारदर्शी या स्पष्ट। ये क्या होता है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव। इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं। एक होता है क्लियर यानी साफ, एक होता है ओपन यानी खुला। एंटोनिम्स इसके होते हैं। फर्स्ट है ऑपेक यानी कि अस्पष्ट। क्या होता है इसका प्रोनाउंसिएशन दोबारा देख लीजिए, ऑपेक। नेक्स्ट होता है इसका दूसरा एंटोनिम्स सीक्रेटिव यानी गुप्त रखने वाला। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होता है, द गवर्नमेंट शुड बी मोर ट्रांसपेरेंट, यानी कि सरकार को और अधिक पारदर्शी होना चाहिए। अब देखते हैं ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब सिर्फ शीशा ही नहीं होता, इसका मतलब होता है जैसे कोई आपका कोई काम है, आपकी बात है, वो एकदम साफ होनी चाहिए। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट और लास्ट वर्ड जो है कोलैबोरेट, यानी कि साथ मिलकर काम करना। ये हमारे ग्रामर में क्या होता है, वर्ब होता है, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, ये वर्ब है। अब देखते हैं सिनोनिम्स होते हैं इसका कोऑपरेट यानी कि सहयोग करना, एक होता है टीम अप यानी टीम बनाना। अब देखते हैं इसके एंटोनिम्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है कम्पीट यानी कि प्रतिस्पर्धा करना, एक होता है अपोज यानी विरोध करना। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल देखते हैं, वी आर कोलैबोरेटिंग ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट, यानी हम एक नए प्रोजेक्ट पर मिलकर काम कर रहे हैं। यानी कि कोलैब आपने सुना होगा, वहीं से लिया गया है कोलैबोरेट, उसको बोलते हैं कोलैबोरेट। तो दोस्तों ये थे 10 न्यूज़पेपर इंग्लिश वर्ड। तो इन वर्ड से आपकी वोकैब भी मजबूत होगी और पर्सनालिटी भी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और यूट्यूब पे सबको दिखाओ कि आप कितने रिजिलियंट हैं। और अगली बार कौन सा वर्ड सीरीज चाहिए कमेंट में बताना मत भूलना। थैंक यू गाइस।